हेलो दोस्तों, मैं आकाश कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना क्लास सुख चैन क्लास में मैं स्वागत करता हूं। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आप यह भी चाहते हैं कि मेरा बिहार बोर्ड में इस बार सबसे बढ़िया नंबर आए, यानी 90, 95, 96 नंबर आए, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, वारंटी नहीं गारंटी दे रहा हूं कि आपका 100% 95, 96, 80 प्लस नंबर आएगा। ये मेरा गारंटी है। मेरे यहाँ कमजोर से कमजोर बच्चे हिंदी में 70 प्लस कर जाते हैं। कैसे कर जाते हैं? छोटा से काम करके, मात्र 15-20 दिन का क्लास करके। तो चलिए आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे कि आपको कैसे बिहार बोर्ड में हिंदी में अच्छे नंबर लाने हैं और इसके लिए आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। और यह विषय इसलिए इसमें वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि एक बच्चा ने फ़ोन किया था और हिंदी के बारे में उसने चर्चा किया था और मुझे लगा कि नहीं, हिंदी के लिए मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए और मैं यह वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि हिंदी में कैसे अच्छा नंबर आए और क्या हम पढ़ें और क्या छोड़ें। तो चलिए आज हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करेंगे। जो 50 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे उसकी हम बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग फिर कभी बात करेंगे, हालांकि इसमें भी थोड़ी बहुत देखेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आप हिंदी, तो हिंदी की जो परीक्षा होती है यह 100 नंबर की होती है और इस 100 नंबर में आपको 2 हिंदी पढ़ना पड़ता है, एक सेकेंड हिंदी और एक फर्स्ट हिंदी। यानी आप सेकेंड हिंदी, फर्स्ट हिंदी और व्याकरण, यानी आप सेकेंड हिंदी और आप फर्स्ट हिंदी, फर्स्ट और सेकेंड 2 हिंदी और साथ साथ आप व्याकरण पढ़ते हैं। और व्याकरण पढ़ने के बाद यानी ये 3 चीज़ पढ़ते हैं तो आप 100 नंबर की परीक्षा देते हैं। 100 नंबर की परीक्षा देते हैं और आपको जान के आश्चर्य होगा कि हिंदी, दोनों हिंदी मिला के 29 चैप्टर पढ़ना है, 29 पाठ पढ़ना है। फर्स्ट हिंदी में 12 ठे पद है और 12 ठे गद है और सेकेंड हिंदी में आपको 5 कहानियाँ हैं और वो भी अलग अलग राज्य की, अलग अलग भाषा की कहानियाँ जो हिंदी में अनुवादित किया गया है। बड़ा मज़ेदार कहानियाँ हैं। व्याकरण तो भाई, व्याकरण में तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है, लेकिन आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा मेहनत करिए, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। चलिए हिंदी की जो पेपर होती है मैं उसके बात कर रहा हूँ। तो देखिए यह 2 भाग में बटी होती है। एक होता है खंड अ और एक होता है खंड ब। खंड अ जो होता है और खंड ब जो होता है या खंड जो अ होता है, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। और यह जो होते हैं विषयनिष्ठ प्रश्न होते हैं, विषयनिष्ठ प्रश्न होते हैं। विषयनिष्ठ प्रश्न मतलब ये सब्जेक्टिव होते हैं और यह ऑब्जेक्टिव होते हैं। यहाँ अगर देखा जाए तो 20 से 25 नंबर का जो प्रश्न आते हैं यह व्याकरण से आते हैं, व्याकरण से आते हैं। और बाकी जो यहाँ आपके, मैं 60 नंबर की बात कर रहा, 60 अंक की, मैंने 60 ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस बार 60 ऑब्जेक्टिव आएंगे जिसमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। एक चीज़ याद रखिएगा कि आपको 50 जो आए तब भी मारिएगा, कुछ ना कुछ ऑप्शन को रंग दीजिएगा, और न आए तब भी मारिएगा। आए तो मारना ही है और न आए तो आप कुछ ना कुछ जरूर रंग दीजिएगा। ऐसा नहीं कुछ आप ऐसे ही छोड़ के चले आइएगा, ऐसा मत करिएगा, क्योंकि निगेटिव नहीं है। आप कुछ भी मारिए, अगर बाई द तुक्का सही हो गया तो आपको 1 नंबर आपके खाते में। तो यहाँ एक एक रन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है मैच जीतने के लिए। वो रन होता है अंक हो। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? तो आप या 50 नंबर में 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे जिसमें 50 नंबर आपको आंसर देना है। 50 नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, 60 पूरे प्रश्न की मैं बात कर रहा हूँ। 60 में 20 नंबर और 25 नंबर के व्याकरण आएंगे। बाकी नंबर के जो होंगे यानी 40 नंबर या 35 नंबर के जो प्रश्न पूछे जाएंगे वही किताब से पूछे जाएंगे। तो यहाँ किताब भी ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सब्जेक्टिव के दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों नहीं महत्वपूर्ण है? चलिए हम लोग आगे देखेंगे। हालांकि अगर आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव का एक भी प्रश्न छूटे तो आप हमसे जुड़े हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जो बटन है उसे आप दबा लीजिए, प्रेस कर लीजिए कि आपको मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपके पास मैसेज पहुंचे और आप उस वीडियो को देखें। हाँ, एक भी प्रश्न है, क्योंकि हम बहुत जल्दी टेस्ट सीरीज लेकर आने वाला हूं हिंदी से। आप सारी टेस्ट सीरीज को देख लीजिए, आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा। अब देखिए वस्तुनिष्ठ तो हम लोग देख लिए।
अब यहाँ हम लोग विषय निष्ठ देखेंगे। तो विषय निष्ठ में आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है। तो देखिए, विषय निष्ठ में व्याकरण का महत्वपूर्ण भूमिका होता है, और यह व्याकरण आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा रिवीजन करने की जरूरत है, थोड़ी सी रिवीजन करने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत नहीं है व्याकरण, थोड़ी सी रिवीजन करने की जरूरत है। आपके बिहार बोर्ड में 10वीं क्लास में सबसे अच्छा रिजल्ट होंगे, एक गारंटी है। पहला आपको काम यह करना है कि आपको गद्यांश देख लेना है। क्या देख लेना है? गद्यांश। और यह गद्यांश जो देख रहे हैं यह 20 नंबर के आते हैं। सोचिए, 20 नंबर के गद्यांश आते हैं। और गद्यांश क्या है? चोरी करना। आप देखिए और उसी में से छांट छांट का आंसर लिखिए। गद्यांश आप पूर्ण तरीका कब लिख पाइएगा? जब आप कम से कम 10 गद्यांश का रिवीजन कर लीजिएगा। तो 10 गद्यांश या क्वेश्चन बैंक से या गाइड से, कहीं से भी 10 गद्यांशों का एकदम भरपूर बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए, आपका 20 नंबर आपके खाते में। अब देखिए, दूसरा आपको क्या तैयारी करना है? तो दूसरा आपको पत्र की तैयारी करना है। अच्छा, पत्र से पहले हम लोग निबंध देख लेते हैं। निबंध की तैयारी करना है, और यह निबंध का कितना अंक का है? तो 10 अंक का है। सोचिए, और निबंध भी बहुत आसान है। 5 निबंध होंगे, 5 निबंध में से एक निबंध पर आपको लिखना है, एक निबंध लिखना है, 4 निबंध नहीं लिखना है। और उसमें भी आपको संकेत दिया रहेगा। इसमें भी अगर आप चाहते हैं कि 10 में 10 नंबर आए, तो आप कम से कम 10 से 15 निबंध लिख लीजिए। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, निबंध लिखते समय एक चीज ध्यान रखिए कि किसके बारे में हम ज्यादा जानते हैं। जिस निबंध के बारे में आप ज्यादा जानते हैं उसी निबंध को लिखिएगा। जैसे बहुत सारे बच्चे सरस्वती पूजा, होली, दशहरा, इन सारे चीजों पर वह समय दे देते हैं और उसके बारे में ज्यादा जानते ही नहीं है। आधे पन्ना लिखते लिखते उनकी कलम सूख गई, अब उनके पास शब्द ही नहीं कि लिखें। तो आप यह गलती मत करिएगा। आप देखिए, पर्यावरण के बारे में ज़्यादा जानते हैं क्योंकि आपकी भूगोल पढ़े हैं, कुछ साइंस में आप पढ़े हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, वहाँ से भी कुछ पर्यावरण से संबंधित चीज़ें निकल के आती हैं। तो आप प्रदूषण देख लीजिए। तो आप जिसके बारे में ज़्यादा जानते हैं उस चीज़ पर लिखने का आप प्रयास करिएगा और इसे अभ्यास करिएगा। तो कम से कम 10 अभ्यास, 10-15 करके जाइएगा। आप यहाँ से 10 में 10 नंबर ले लीजिएगा। तीसरा जो आता है, तीसरा आता है पत्र। तो पत्र कितना नंबर का आता है? 5 नंबर का। और यह पत्र 2 प्रकार के, एक आप जानते हैं कि आवेदन पत्र होते हैं और एक रिश्तेदारी पत्र होते हैं। तो आप इस दोनों पत्र में से, दोनों पत्रों का 5-5 खाली 5-5 आप 5-5 पत्रों का आप प्रयास कर लीजिएगा, अभ्यास कर लीजिएगा, आपका यह क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ साथ एक अथवा में संवाद भी देता है। तो 2 मित्रों के बीच में संवाद करिए, कोरोना की महामारी को लेकर संवाद करिए। तो आप चाहें तो उसे भी लिख सकते हैं, तो उसको भी 5 आप कर लीजिएगा। यानी अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो आपके खाते में 35 नंबर आ जाते हैं। अब सोचिए, 50 में 35 नंबर, क्योंकि आप जानते हैं 50 नंबर ऑब्जेक्टिव यानी खंड अ से पूछता है और 50 नंबर खंड ब से पूछता है, यानी वस्तुनिष्ठ और आपका विषयनिष्ठ से पूछता है। तो 50 नंबर में 35 नंबर आपके मात्र 3 चीज़ों का अभ्यास करने से क्लियर हो गया। आपको मात्र चाहिए 15 नंबर, और यह 15 नंबर आपके जो आते हैं यह आपके बुक से आते हैं। और यह भी बुक से बहुत सारे चीज़ें नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा चीज़ पढ़ना है, जिससे आपका नंबर यह 15 के 15 यहाँ से भी मिल जाएंगे। इसके लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। मैं आपको सारे सब्जेक्टिव जितने भी हैं हिंदी में पूछे जाने वाले हैं, VVI, सभी का मैं यहाँ वीडियो बना के दे दूंगा, और आप सिर्फ उसे देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। और आपका बिहार बोर्ड में 90 नंबर, यह मेरी गारंटी है। बस एक शर्त है कि आपका हिंदी का राइटिंग अच्छा होना चाहिए और लेखन शैली अच्छा होनी चाहिए। कहाँ मुझे ग्राफ छोड़नी है, कहाँ मुझे कैसे लिखना है, किस तरह लिखना है। कुछ बच्चे तो इतना गलत तरीके से काट कूट कर देते हैं, टहक्का दम काट कूट करते हैं कि लीजिए गुरुजी देख लीजिए ये काट कूट किए हैं, बहुत सारे गलती करते हैं। तो अगर आपकी राइटिंग बढ़िया है तो आप समझ लीजिए कि आपको भगवान गॉड गिफ्ट राइटिंग दिया है। अच्छा है आपको कि आप बिहार बोर्ड में 100 में 90 नंबर ला दीजिए। 90 नंबर से भी बेसी आ सकते हैं, 98 नंबर। मेरे क्लास के बच्चे 98 नंबर तक लाए हैं। तो आपको
थोड़ा सा मेहनत करना है, यह थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि यह पढ़ाने की चीज़ें नहीं है, थोड़ी सी आप इसे देखिएगा तो खुद आपको आ जाएगा। चलिए, हाँ, हालांकि तो मैं थोड़ी बहुत जिक्र भी करूंगा आगे चलकर कि कैसे निबंध आपको लिखना है और क्या क्या छोड़ना है और कहाँ से कौन सा निबंध लिखना है, इस पर भी मैं आपको एक दिन वीडियो बनाऊंगा। तो यह वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर आप बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।